हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कैसे होती है स्टॉक मार्केट में। बहुत ही सिंपल वे से सीखने वाले हैं। उसके रूल्स क्या होंगे, उसमें हमें कौन सा चार्ट लगाना है, कौन सा टाइम फ्रेम लगाना है और प्रॉफिट बुकिंग कैसे होगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इससे देखने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं अमर भाटिया, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आज आपके साथ वेल्थ क्रिएशन पर डिस्कस करने वाला हूं और वेल्थ क्रिएशन की स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूं। सो आइए चलते हैं सीधा चार्ट पर। अब आप चार्ट पर जाएंगे तो मैंने कुछ स्टॉक्स निकाले हैं। जैसे ये स्टॉक है अदानी एंटरप्राइज। अब सबसे पहले आपको चार्ट रखना है वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम क्या होता है, अगर आपको वो नहीं पता तो आपको कैंडलस्टिक का पूरा वीडियो देखना चाहिए, जो हमारे प्लेलिस्ट में आपको टेक्निकल एनालिसिस में मिल जाएगा। नाउ वीकली टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि हम एक कैंडल एक हफ्ते की यूज करते हैं। डेली टाइम फ्रेम भी होता है, मिनट्स का टाइम फ्रेम भी होता है, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स। सो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। अब ये जो आपके सामने मैंने रखा है वो है वीकली टाइम फ्रेम एंड स्टॉक है ये अदानी एंटरप्राइज। अब वीकली टाइम फ्रेम में आपको जाकर देखना है कि ये स्टॉक बार बार आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि गिर रहा है और ऊपर जा रहा है। अब ये यहाँ पर देखिए, ये एक लेवल तक गिरा, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पर गिरा, फिर ये ऊपर गया, फिर वापस गिरा, फिर वापस ऊपर गया एंड वापस गिरा। तो बार बार एक लेवल तक गिरता है और वहां से ये स्टॉक यू टर्न लेता है। तो यहां पर जिस पॉइंट तक ये बार बार गिर रहा है उसे हम सपोर्ट कहेंगे। अब कुछ लोग इसे सपोर्ट भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसे डिमांड जोन भी कहते हैं। अब सपोर्ट में क्या होगा कि आप नोटिस कर रहे हो कि ये स्टॉक यहां से गिरा, फिर यहां पर गिरा, फिर यहां पर गिरा, फिर यहां गिरा, फिर यहां गिरा, और जब भी इस लेवल तक आता है ये स्टॉक एक यू टर्न लेता है। सो ये लेवल है इसका 2100 रुपीज का, अदानी एंटरप्राइज का। सेम अगर हमने रिसेंटली देखा तो ये स्टॉक यहां तक ऊपर गया और फिर वापस गिरा था, इसके बाद ऊपर गया और अभी रिसेंटली ये 2600 के लेवल्स को टच कर वापस आए। सो जो नीचे मीन्स जहां से स्टॉक ये यू टर्न ले रहा है, समझे ये स्टॉक ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो जो नीचे बार बार जहां से ये यू टर्न ले रहा है इसे हम कहते हैं सपोर्ट, और ऊपर की जो लाइन है जहां से वो रिवर्स हो रहा है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। सो नीचे की लाइन को हम सपोर्ट कहेंगे और ऐसे सपोर्ट्स हम आइडेंटिफाई करके रखेंगे। अब यहां पर देखिए कि मैंने आइडेंटिफाई करके रखा है अदानी एंटरप्राइज में कि ये 2100 के लेवल्स के आसपास आता है तो यहां से ये एक बाउंस देता है। आज की डेट में 2300 का वैल्यू चल रहा है। अब जैसे ये 2300 के आसपास आएगा, यहां पर आप देखिए लोअर साइड एक बड़ी डंडी बना रहा है। कैंडल जो है वो लोअर साइड एक बड़ी विक बना रही है। लोअर साइड बड़ी विक का मतलब होता है लोअर रिजेक्शन। स्टॉक गिरा तो सही बट उसी हफ्ते में रिकवर कर गया। सो ऐसे लोअर रिजेक्शन हमें फाइंड करने हैं सपोर्ट की एरिया में, और वहां से ये स्टॉक बाउंस करेगा और एक प्रॉफिट आपको क्रिएट करके देके जाएगा। बट ये सिर्फ आप इक्विटी में अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो नजरिया होगा वो 3 से 6 महीने की इन्वेस्टमेंट का होगा, बट आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाएगा। चलिए एक और स्टॉक ले लेते हैं। अब ये स्टॉक देखिए, ये स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। नाउ अपोलो हॉस्पिटल को देखो, अब यहां से ये स्टॉक गिरा इस लेवल तक 5950, फिर वंस अगेन ऊपर चला गया, वापस उसी लेवल के आसपास आया और उसी लेवल के आसपास ऊपर चला गया। सो ये जो नीचे वाली लाइन है, ब्लू लाइन, ये है 5950, जैसे हम सपोर्ट कह सकते हैं। और जो ये ऊपर वाली अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो वो 7500 के आसपास आ रहा है, जिसे मैं रेजिस्टेंस कह सकता हूं।
कि यहाँ से स्टॉक जाकर रेजिस्ट कर रहा है, वापस नीचे आ रहा है। सो अभी 7189 चल रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है। हम वेट करेंगे, स्टॉक अगर सपोर्ट के आसपास आ रहा है तो हम इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अब दूसरा एक स्टॉक देख लेते हैं। अब ये जो स्टॉक है ये एशियन पेंट का है, एशियन पेंट का चार्ट है। अब यहाँ पर आप एशियन पेंट के चार्ट में देखेंगे कि ये स्टॉक एशियन पेंट यहाँ तक गिरा, फिर ये ऊपर गया। आप देखेंगे कि ये एक गिरावट दी इमीडिएट ऊपर, फिर गिरा, वहाँ से एक रैली, फिर गिरा, फिर एक रैली दे दी, फिर वापस गिरा, एक रैली दे दी, और वापस अभी अपनी डिमांड जोन को टच करने आया है। ठीक है, अब मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक यहां तक गिरा था, मल्टीपल टाइम्स। ये लेवल कौन सा था? तो ये लेवल था इसका 2700 का। अब रिसेंटली क्या हुआ? रिसेंटली किसी न्यूज की वजह से अब अपना ये जो सपोर्ट था ये ब्रेक कर दिया, तो वो अपने नेक्स्ट सपोर्ट के पास चला गया। अब नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगा? तो उसका भी बॉटम। तो यहां पर आपको बॉटम फाइंड आउट करने हैं कि रिसेंट बॉटम यहां पर थे, लेकिन उससे नीचे वाला बॉटम ये रहा, वो बॉटम था 2200 के आसपास। तो यहां पर भी देखिए स्टॉक 2200 के आसपास गया और वहां से बाउंस ले लिया। तो चार्ट पर आपको क्या करना है, ऐसे मल्टीपल बॉटम्स के लेवल ड्रॉ करते हैं जिसे हम सपोर्ट कहेंगे, और उन सपोर्ट से स्टॉक के बाउंस होने की संभावना, बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब ये एक और स्टॉक है बजाज फाइनेंस। अब आप बजाज फाइनेंस देखिए, ये 639 के लेवल से बार बार बाउंस कर रहा है। रिसेंटली उसने 3-4 बार ये किया है कि 639 के आसपास गया और ऊपर, नीचे आया ऊपर, और एक बड़ी रैली दे दी। सो ऐसे आपको सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करने हैं। सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए इसका कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, मीन्स आपको 2-3 लास्ट बॉटम ढूंढने हैं। अब ये एक और चार्ट है सिप्ला का। अब आप सिप्ला में देखिए, यहाँ पर बॉटम था, अभी रिसेंटली इन्होंने बॉटम यहाँ भी बनाया था। सो ये जब यहाँ बॉटम को टच किया, एक रैली दी थी, सेम नीचे गिरा, उसी बॉटम के आसपास गया और एक इमीडिएट रैली दे दी। ऐसे बॉटम्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। अब हम आते हैं रिलायंस पर। अब रिलायंस में देखिए क्या हुआ है, मैनी टाइम स्टॉक्स इस लेवल तक गया। वो लेवल कौन सा है? 1100, 1150 के आसपास है। इस लेवल तक स्टॉक जाता है और सीधा बाउंस कर स्टॉक 1400 के आसपास चला जाता है। सो 1100 के आसपास गया, 1400, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे आया, फिर वापस रैली, फिर नीचे आया, एक और रैली। हाँ, अब अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करते हैं, आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस आते हैं, तो यहाँ आप रिलायंस का जब सपोर्ट के आसपास आ रहा है तो आप रिलायंस का एक फ्यूचर खरीद सकते हैं, आप रिलायंस का कॉल खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें मल्टीपल और बहुत सारी चीज़ें देखनी होगी। आप ये मत समझना कि सिर्फ हम सपोर्ट देखेंगे। सपोर्ट के साथ आप मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, आपका डिसीजन और अच्छा होगा। इसके साथ आप RSI लगा सकते हैं, आपका डिसीजन और ज़्यादा अच्छा होगा। बट कहने का मतलब है कि ये जो रिलायंस है इसी लेवल पर बार बार मूव कर रहा है। अब मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर दूं और रिसेंटली देखूं कि रिलायंस, अब रिसेंटली ये रिलायंस देखो, लो बनाया इसने 1114 रुपीज़ का, 1114 रुपीज़ का लो बनाया और सीधा एक रैली दे दी, और वो जो रैली थी वो हो गई 1500। अब ये 1100 का जो लो बनाया था ये 11 अप्रैल को बनाया था, और स्टॉक आप देखिए कुछ ही दिनों में 1500 में चला गया। सो यहाँ पर 1100 का स्टॉक अगर 1500 पर चला गया, रिलायंस, वो भी 400 रुपए का आपको प्रॉफिट दे रहा है, 1500 से भी ज़्यादा चला गया। ये 1100 था, डेट थी 11 अप्रैल, और यहाँ पर ये जो ऊपर चला गया ये है जुलाई। अप्रैल से जुलाई 3 महीने में रिलायंस जैसा स्टॉक आपको 400 रुपये प्रॉफिट दे रहा है। 1100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे 30% अप्रॉक्स हो जाते हैं, 35%। सो ऐसे आपको सपोर्ट्स ढूंढ के रखने, जब भी इन सपोर्ट्स के नियर आएगा स्टॉक बाउंस करेगा। चलिए एक और स्टॉक ले लेते हैं, स्टॉक का नेम है टाइटन। अब देखिए टाइटन 3000 के आसपास आकर वहां से रिवर्स हो जाता है, और रिवर्स कितना होता है तो हम ऊपर के लेवल्स देखें, ये वाले लेवल अप्रोक्स है 3800।
तो ये देखिए यहाँ पर आया था, ये रैली, फिर इसी लेवल के आसपास गिरा, वंस अगेन रैली, फिर इसी लेवल के आसपास गिरा, वापस ऊपर, इसी लेवल के आसपास आया, वंस अगेन ऊपर। सो ये स्टॉक्स आप इसे सपोर्ट कह सकते हो, आप इसे डिमांड जोन कह सकते हो कि इस लेवल पर आकर स्टॉक का डिमांड इंक्रीज हो जाता है और वहां से ये बाउंस करता है। सो ऐसे आपको करने हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, बट याद रहे वीकली टाइम फ्रेम यूज करना, डेली टाइम फ्रेम पर इसे मत अप्लाई करना। चलिए एक और स्टॉक ले लेते हैं, ट्रेंट। अब आप ट्रेंट को रिसेंटली देखिए, ये वैसे तो 8000 के आसपास का स्टॉक है, यहाँ पर ये इसने हाई टच किया था 8300। अब यहाँ पर आप मल्टीपल जगहों पर ऐसे सपोर्ट्स बना सकते हो। अब यहाँ से गिरा था, ये ऊपर गया, तो आपने एक सपोर्ट यहाँ भी बना दिया कि ये एक किसका सपोर्ट है, ठीक है। अब इस चार्ट को समझते हैं कि ये स्टॉक ऊपर तो गया था बट सपोर्ट तक गिरा, फिर ऊपर गया बट यहाँ पर सपोर्ट से ज़्यादा गिर गया, तो अब इसका नेक्स्ट सपोर्ट ये आ गया 4700 के आसपास इसका सपोर्ट है। अब ये 4700 के आसपास गिरा था, फिर ऊपर गया, अभी रिजल्ट्स खराब आए, न्यूज़ हुई, ये स्टॉक 5000 के आसपास वापस गिरा, 4950 तक भी गया था और वापस ये स्टॉक अब यहाँ से बाउंस कर रहा है, अब ये यहाँ से बाउंस कर रहा है। तो ये था इसका यहाँ पर सपोर्ट। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही मल्टीपल सपोर्ट्स देकर आप एक वेल्थ क्रिएशन की स्ट्रैटेजी बना सकते हो। फ्रेंड्स, एक और स्टॉक है विप्रो। विप्रो पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना है तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, दैट इज stockinvestmentacademy.com, या फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक स्टॉक मार्केट को सीख सकते हो। ना वापस चार्ट पर आते हैं और चार्ट पर आते हैं, एक और स्टॉक देखते हैं और वो है विप्रो। अब आप विप्रो को देखिए, ये विप्रो बार बार इसी जोन में आया है। इसी जोन में मीन्स 186 का जोन भी है इसका और ऊपर 229 का जोन भी है। अब 229 के आसपास ये स्टॉक यहाँ पर आया, ऊपर गया, नीचे गिरा, ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया और वापस ये 229 के आसपास आने की तैयारी में है। अगर ये स्टॉक 229 से बाउंस कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट रहेगा वो 186 के पास आ जाएगा। सो ऐसे सपोर्ट्स को आइडेंटिफाई कर आप एक प्रॉपर टाइम पर एंट्री कर सकते हो। प्रॉपर टाइम पर आप एंट्री करोगे और हाँ, सपोर्ट के साथ आपको देखना है कि लोअर रिजेक्शन होना चाहिए। अब आप यहां पर देखिए, सपोर्ट पर चार्ट आया और नीचे की विक बहुत बड़ी हो गई। नीचे की विक बहुत बड़ी होना मीन्स लोअर रिजेक्शन होता है। स्टॉक गिरा तो सही बट रिकवर कर गया। सो रिकवर कर गया तो वहां से उसके ऊपर जाने की संभावना या प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही और स्टॉक्स निकालिए। निफ्टी 50 या निफ्टी 100 में बहुत अच्छा काम करेंगे। निफ्टी 50 या निफ्टी 100 का मीनिंग होता है, निफ्टी 50 मीन्स इंडिया की टॉप 50 कंपनीज या निफ्टी 100 मीन्स स्टॉक मार्केट की टॉप 100 कंपनीज। सो होपफुली स्टूडेंट्स, आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं। सब्सक्राइब बटन नीचे दिया हुआ है, उसे प्रेस कर दीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। मैं ऐसे ही और कंटेंट बनाता रहूँगा और आपके लिए लाता रहूँगा। इस वीडियो को यही पूरा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।